जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यशोदानंदन ब्रजजनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे
कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम राधा माधव माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंसाचार्य अष्टोदश श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य से हरदास ठाकुर जी की प्रेम से को जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जमुना माई की वृंद देवी तुलसी महारानी जी की मथुरा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुरी धाम की जगन्नाथपुरी द्वारकापुरी धाम की श्री श्री राधा राधिका रमण कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री राधा माधव की निताई गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru Gauranga. Om Ajnanaतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हम श्री गुरु श्री युतापदकमलं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावन भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। तो सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन में। तो कल हमने चर्चा किया था पांचवें अध्याय में श्लोक संख्या 12 तक हमारी चर्चा हो गई थी। तो आज हम आगे बढ़ेंगे इसका। तो कल हमने जो चर्चा किया था उसमें ये किया था कि जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होकर के जो योग युक्त है, योग युक्त होने से और उसके बाद उसमें जो गतिविधियां करता है, जो एक्टिविटीज़ करता है, तो उसके क्या लाभ हैं। तो उसमें काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा किया था कि उसको किस प्रकार से करना चाहिए और जो व्यक्ति योग युक्त रहता है
उसको किस प्रकार की शांति प्राप्त होती है। इसके विषय में कहा गया है कि उसको जो शांति प्राप्त होती है वो नैष्ठिकीम शांति का मतलब शाश्वत शांति प्राप्त होती है। शाश्वत शांति का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में उसकी शांति भंग नहीं होती है। वो एकदम सागर की तरह, जैसे सागर शांत हो रहता है हमेशा। सागर में कितनी भी नदियाँ आ जाए, लेकिन नदियों के आने से सागर में किसी प्रकार का हलचल नहीं होता है। तो इसी प्रकार से जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन उस व्यक्ति की जो शांति है, जो उसका पीस ऑफ माइंड है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। वो क्यों नहीं डिस्टर्ब होता है? क्योंकि अपने आप को उसने युक्त करके रखा हुआ, अपने आप को उसने जोड़ करके रखा हुआ है भगवान के साथ। तो जो होता है युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, वह जो है नैष्ठिकी शांति की अनुभूति करता है। और जो अयुक्त है वह काम कार्य न फले सक्तो निबध्यते, और जो अयुक्त है वह हमेशा बंधन में परेशान, चिंतित और कंप्लेनिंग नेचर का रहता है। तो जो इस प्रकार से योग युक्त है वह अपने कायेन, अपने शरीर से, मनसा, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, केवल इंद्रिय ही, अपनी इंद्रियों से, सभी तरीके से योगिनः कर्म कुर्वन्ति, सभी इंद्रियों से और शरीर से, मन से, बुद्धि से वह आत्मशुद्धि के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। और बाह्य गंदगी जो है उसको किसी प्रकार से टच नहीं करती है। इसका भी उदाहरण दिया गया कि पद्म पत्र विमांबसा, कि जैसे कमल का पत्ता होता है तो कमल के पत्ते के ऊपर पानी गिरता है, लेकिन पानी उसको टच नहीं करता है। जो व्यक्ति योग युक्त है तो बाहरी कलमशों से परेशान नहीं होता है। उसको कोई अपमानित भी कर दे तो भी वो अफेक्टेड नहीं होगा, कोई उसको गुणगान कर दे तो भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होगा, कोई उसको गालियाँ दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी दिन खाने में शाही पनीर बन जाए तो भी वैसा ही रहेगा, किसी दिन खिचड़ी बन जाए तो भी वैसा ही रहेगा। तो ये जो बाह्य चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें उसको परेशान नहीं करती है, क्योंकि उसने अपने आप को हमेशा सदैव किससे जोड़ कर रखा हुआ है? अपने आप को भगवान से जोड़ कर रखा हुआ है। तो जिसने अपने आप को कृष्ण से सदैव जोड़ के रखा है वो बाह्य परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से विचलित नहीं हो, क्योंकि अंदर ही अंदर एक समुद्र की तरह जो है वो शांति को अपना लिया है। जैसे समुद्र शांत रहता है, प्रशांत महासागर, एक सागर का नाम भी है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर, जो सागर होते हैं इतने शांत क्यों होते हैं? लेकिन जो छोटे छोटे तालाब होते हैं या नदियाँ होती हैं वह तो उछल कूद करती हैं। आप देखेंगे जो पहाड़ों में नदियाँ होती हैं वो बहुत चंचल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो नदी ज़मीन पर आती है वो और शांत हो जाती है। लेकिन अगर सागर में आप जाएंगे तो सागर जो है हमेशा शांत रहता है। उसका कारण क्या है? उसकी गहराई। तो गहराई से जो है शांति आती है, और जितना खोखला रहता है उतना उच्च श्रृंखलता रहती है ना, जिसको आपने हिंदी में सुना होगा कई बार। शैलोनेस जो होता है, शैलोनेस, थोथा इसको कहते हैं, बाजे घना। तो जो शैलोनेस रहता है उसके कारण व्यक्ति में बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस रहता है। लेकिन जो समुद्र की तरह शांत है, समुद्र इतना शांत क्यों है? क्योंकि उसमें गहराई है। तो प्रभुपाद जी कहा करते थे
कि भक्तों को भी ग्रेव होना चाहिए, ग्रेविटी रखनी चाहिए, और तभी वह शांत रह सकता है, तभी वह उतार चढ़ाव से, जीवन के जो उथल पुथल है उससे अपने आप को वह से विचलित नहीं होगा जब तक उसमें गहराई नहीं है। तो यह आती है, आर्टिफिशियली नहीं आती है। युक्त होने से, जब हम कृष्ण से अपने आप को युक्त कर लेते हैं, तब उस युक्त होने से हमारे अंदर गहरापन आता है ना? इसलिए कृष्ण कहते हैं कि योग युक्त होना है। तो जब हम इस प्रकार से योग युक्त हो जाते हैं, तब इसका और क्या लाभ है। श्लोक संख्या 13 में देखिए, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखं वसी, सारे कार्य को करता है लेकिन सारे कार्यों को मन से संन्यास ले लेता है ना, मतलब सारे कर्म और सारे कर्म के फल को वो दे देता, ऑफर कर देता है, वो रखता ही नहीं अपने पास। तो जो कर्म और जो कर्म के फल हम अपने पास रखते हैं वही हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति है वो क्या करता है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते, मन से ही, मन के स्तर पर ही, सटल लेवल पर ही उसने अपने कर्म के फल को भगवान को अर्पित कर दिया। तो वो कैसा सुखम वसी, और बहुत ही सुखपूर्वक रहता है। कहाँ रहता है, नवद्वारे पूरे देहि। तो ये जो शरीर है, इस शरीर को क्या कहा गया है, नवद्वारे पूरे देहि। ये पूरी मतलब एक नगर है। कैसा नगर है, नवद्वारे, इस नगर में 9 द्वार हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी कमरे में बैठते हैं और उस कमरे में 9 गेट्स होते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये भी एक कमरा हम सबको दिया गया है। कौन सा कमरा, ये शरीर रूपी कमरा, ये शरीर रूपी घर रूपी सिटी हम सबको दी गई है। ऐसी सिटी है जिस सिटी में 9 गेट्स होते हैं। 9 गेट्स हैं। 9 गेट्स कहाँ हैं, कैसे हैं, तो 9 गेट्स हैं। 7 गेट तो आप देखिए मुंह पर ही 7 गेट है। कैसे 7 गेट है मुंह पर, 1 2 3 4 5 6 7 गेट तो यहीं पे हो गया, और 2 गेट जो है वो नीचे है। तो 7 और 2 9 गेट जो है वह होते हैं इस शरीर में। तो नवद्वारे पूरे देहि नैवम कुर्वन्न न कार्यन। तो इस गेट में रहते रहते वो बहुत ही खुशी सुखम वसी, बहुत ही सुखपूर्वक रहता है, और सब कुछ करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं रहता है ना। कैसा व्यक्ति, जो अपने हर एक कार्य को और अपने हर एक कार्य के फलों को कृष्ण को अर्पित करता हुआ चला गया, इस ज्ञान में स्थित होकर के चला गया, तो कैसे रहेगा वो, सुखम वसी, एकदम आनंद में रहेगा, और सब कुछ करता भी रहेगा, लेकिन करते समय और उसका जो फल है, कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन उसको नहीं बांधता है। तो ये है 13वां। न कर 14वां श्लोक, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि, कि वह व्यक्ति कर्तृत्व, किसी के ऊपर प्रोप्राइटरशिप नहीं जमाता है, न कर्माणि
लोकस्य सृजति, और किसी प्रकार की गतिविधि क्रिएट नहीं करता है, किसी प्रकार की एक्टिविटीज़। द एम्बेडेड स्पिरिट, मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी, डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज़, nor does he induce people to act, nor does he create the fruits of his action. All this is enacted by the modes of material nature. तो दिखने में लगता है कि वह व्यक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? वो व्यक्ति तो लगा हुआ है किसके साथ? व्यक्ति तो कृष्ण के साथ लगा हुआ है। तो क्या कर रहा है? वो बस मशीन चल रही है, बस ऐसा। ये जो मशीन है वो मशीन चल रही है, लेकिन उस व्यक्ति की एंगेजमेंट किसके साथ है? उस व्यक्ति की एंगेजमेंट 24 घंटे कृष्ण के साथ है। बाकी ये मशीन अपना काम अपने आप जो है वो चल रहा है। ऐसा न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। तो जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर है, जो स्वभाव है, वो अपना कार्य किया जा रहा है कि नहीं? तो ये देखिए बहुत ही ऊंची अवस्था है ये, और हमने इसी अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना है। ये जीवन जो है इसीलिए मिला है। ये जीवन का लक्ष्य यही है कि अपनी चेतना, अपना मन और कुछ जो है कृष्ण में ऐसा एंगेज कर दें कि शरीर का हमें सुध बुध ही ना हो। ऐसा ये सब स्थिति है कि शरीर को उसको कोई सुध बुध नहीं है। शरीर कहाँ है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या सो रहा है, कोरोना ने कितने लोगों को मार दिया, इसका कोई सुध बुध नहीं है। वो जो है अपना लगा हुआ है भगवान की सेवा में, भगवान में उसका चित्त जो है वो पूर्ण रूप से रमा हुआ है। ऐसा उसका रमा हुआ है कि वह अपना जैसा जो मटेरियल स्वभाव जैसा है वो अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन उसको कोई इन चीज़ों से आकर्षण नहीं है, उसको कोई इन चीज़ों से लोलुपता नहीं है। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ जो हमें समझने वाली बात यह है कि यह स्वभाव शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 14वें श्लोक में हम देखेंगे, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव का यहाँ पर ट्रांसलेशन है द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो स्वभाव जो है, व्यक्ति का भी अपना अपना स्वभाव होता है, और जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है उस तरीके से उस सिचुएशन में वो एक्ट करता है। जैसे कोई मान लो गुस्सैल स्वभाव का है तो उसको उसी हिसाब से एक्ट करेगा। जो शांत स्वभाव का है वो उसी हिसाब से एक्ट करेगा। तो जिस प्रकार से हमने अपना स्वभाव क्रिएट किया है उसी प्रकार से हम परिस्थितियों को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसलिए स्वभाव को बदलना यही जीवन का लक्ष्य है कि अपने स्वभाव को हमें बदलना है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वभाव को बदला जा सकता है, क्योंकि जो फिक्स्ड है वो हमारा स्वरूप है। स्वरूप जो है वो क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास, कि हम सब जो है कृष्ण के नित्य दास हैं। यह हमारा स्वरूप है, इसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो स्वभाव है उसको बदला जा सकता है। कैसे? एक उदाहरण हम समझ सकते हैं कि जितने भी आप देखेंगे, जैसे मृगारी का उदाहरण है या वाल्मीकि जी का उदाहरण है ना, ये दोनों पहले इतने बड़े शिकारी थे ना। उनका स्वभाव क्या था? उनको स्वभाव था मारना, काटना, लोगों को परेशान करना, छीना झपटा करना, ये सब जो उनका स्वभाव था। तो उस समय लोगों को लगता था
कि ये व्यक्ति जो ऐसा ही है, ये नहीं बदल सकता है। जब उसने भक्ति किया, जब उसने नारद जी के निर्देश पे, दोनों ने नारद जी के निर्देशों का पालन किया, मृगारी ने भी किया, वाल्मीकि जी ने भी किया, तो पालन करने के बाद की स्थिति आप देखेंगे दोनों के स्वभाव में अंतर आ गया, है ना। एकदम से वो बदल गए, पहले कैसे थे और फिर वो कैसे हो गए। तो ये जो स्वभाव है जो कि हमने खुद ही बनाया है ना, हमारे संस्कारों ने एक प्रकार से हमें ये स्वभाव दिया है। तो ये जो स्वभाव है इसको बदला जा सकता है ना। कई बार ऐसा लगता है कि हम बदल नहीं सकते हैं या वो व्यक्ति बदल नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति के माध्यम से बुरे स्वभाव वाला व्यक्ति भी अच्छा से अच्छा इंसान बन सकता है। भक्ति में इतनी शक्ति है, किया जा सकता है। तो स्वभाव बनता कैसे है? स्वभाव बनता है कि जिस गतिविधियों को हम बार बार करते रहते हैं तो उसका एक इम्प्रेशन बन जाता है हमारे ऊपर, एक चित्त में उसका छाप बन जाता है। जिस प्रकार से हम में से कई लोगों को पहले की आदत होगी, आपका एक स्वभाव बन गया होगा कि सुबह उठते ही हमें क्या चाहिए, एक प्याला चाहिए। किसका चाहिए? चाय का एक प्याला चाहिए। स्वभाव में आ गया था। तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे, जो लोग रेगुलर चाय पीते होंगे, कि हम कभी चाय छोड़ भी सकते हैं। लेकिन स्वभाव बना कैसे था? क्योंकि बचपन से हमने चाय पिया, प्याले में चाय पिया, ज़्यादा करके पिया। जिसके घर में गए उन्होंने हमें चाय पिलाया, तो चाय का एक माहौल बनाया गया। तो उसके कारण क्या हुआ? चाय हमारे स्वभाव में आ गया। तो जिस गतिविधि को, जिस एक्टिविटी को हम बारंबार करते रहते हैं तो वो हमारे स्वभाव में आ जाता है ना। तो अगर हमें बुरे स्वभाव को छोड़ना है ना, जैसे कुछ चीज़ें होती है हमारे अंदर जो बुरी होती है, तो अगर किसी को बुरे स्वभाव को छोड़ना है तो उसके लिए उसे बुरे स्वभाव वाली गतिविधियों को छोड़ना पड़ेगा, है ना। जब वो बुरे स्वभाव वाली गतिविधियों को छोड़ेगा तब उसके बुरे स्वभाव का जो इम्प्रेशन है वो धीरे धीरे कम होगा। मान लो किसी को गुस्सा आता है, बात में गुस्सा करता है, तो वो कैसे इसको कर सकता है कि गुस्सा करना थोड़ा बंद करे। मान लो दिन में वो 10 बारी गुस्सा होता है, अपने बच्चे के ऊपर खूब झल्लाता है, या अपनी पत्नी को देख करके चिढ़ता है, या घर में कोई काम वाली है, या जो भी जैसी भी परिस्थिति है, या उसका कपड़ा ठीक से नहीं रखा है तो उसको देख के चिढ़ रहा है, या उसका सामान कहीं रखा जितना गहरा था अब धीरे धीरे वो क्या होगा, अब उसका वो फीका होगा, वो ढीला पड़ेगा। तो ये जो है, जो बुरे स्वभाव है, उस बुरे स्वभाव को हम कैसे ठीक करते हैं? उस गतिविधि को ना करके, तब उससे हमारा बुरा स्वभाव जो है वो ठीक होता है। तो ये प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं अभी लॉकडाउन के टाइम में, कि आप देखिए आपका स्वभाव क्या है। आप अपने स्वभाव अपने घर वालों से पूछिए कि आपको मेरी कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। जनरली लोगों को लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ और मुझ में कोई कमी नहीं है। तो जब ये फीलिंग आती है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो समझिए स्थिति ठीक नहीं है। विनम्र भक्त का क्या लक्षण है? उसको हमेशा लगता रहता है कि मुझ में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, मुझे और अच्छा होना है। लेकिन अहंकार का क्या लक्षण है? अहंकार में व्यक्ति हमेशा यही सोचता है
कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है ना। और इसी के कारण हमारे आसपास जो रहने वाले लोग रहते हैं वो हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, उनको अच्छा नहीं। तो इसीलिए जो हम जिनके साथ हम रहते हैं उनसे एक बार पूछें कि आपको मेरा कौन सा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। कोई बोलेगा आप जब खाते हो तो खाते समय बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालते हो। कोई बोलेगा आप जब ऐसे घूर घूर के देखते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कोई बोलेगा आप किसी बात पर चिढ़ते हो, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। कोई बोलेगा कि हम कुछ करते हैं तो आप हमें कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते हो, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि देखो हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। तो ये अच्छा मौका है अभी घर पर बैठे हम सब अपने स्वभाव को बदलने का। जब अपने स्वभाव को बदल लेंगे, अच्छे स्वभाव में चले जाएंगे, बुरे स्वभाव को छोड़कर अच्छे स्वभाव में चले जाएंगे। ये स्वभाव भी जो है वह हमारा एक प्रकार से आवरण है ना। मान लो किसी ने गंदा कपड़ा पहना हुआ है तो उसके आसपास बदबू रहेगी, मक्खियाँ भिनभिनाती रहेंगी और उसके पास कोई भी नहीं आना चाहेगा, कोई उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहेगा जिसने गंदा कपड़ा पहना हुआ है ना। लेकिन जो स्नान करके आया है, फ्रेश है, अच्छा कपड़ा है पहना हुआ है ना, खुश है, तो ऐसे व्यक्ति से सभी मिलना चाहते हैं, सभी उनसे प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति गंदगी में रहता है तो उससे कोई नहीं मिलना चाहता। तो अपने आप को हमें टटोलना चाहिए, क्या हमने गंदे स्वभाव को पहना हुआ है, क्या हमारा आवरण गंदा है या अच्छा है। तो ये कैसे पता चलेगा? हम सबसे पूछें, अभी घर में जितने लोग हैं सबसे पूछो, कि आपके छोटे बच्चे हैं उनसे पूछो, आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, उनसे पूछो कि मेरे स्वभाव में आपको क्या कमियां दिखती हैं, आपको क्या बदलाव चाहिए, इसमें आप किस में कंफर्टेबल हो। तो ये हमें पूछना चाहिए, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं वही हमारे साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है ना। वही चाहते हैं कि जल्दी लॉकडाउन खुले, भागे ये लोग घर से तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे हम भाग के जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी इसी स्थिति को क्रिएट कर देंगे ना। तो स्वभाव को बदलना है। स्वभाव को हम कैसे बदलते हैं? स्वभाव को बदलते हैं उस पर वर्क करके ना। और स्वभाव बदला जा सकता है। कईयों के मन में ऐसा भ्रम होता है कि हम तो ऐसा ही रहेंगे जी, हमारा स्वभाव तो नहीं बदलता है जी, हमारा गुस्सा तो ऐसा ही है जी, हमारा चिड़चिड़ाहट तो ऐसा ही है जी, हम तो ऐसे ही रहते हैं जी। ऐसा नहीं है। यह अहंकार का लक्षण है कि जो व्यक्ति कहता है कि हम नहीं बदल सकते, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। किसके ऊपर? हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं भगवान के ऊपर। तो भगवान कहते हैं कि मेरे जीव मेरे अंश हैं, सब अच्छे हैं। तो ये स्वभाव जिसको हमने धारण किया हुआ है अपने जिद के कारण, अपने अहंकार के कारण जिस स्वभाव को धारण किया है, उस स्वभाव को हमें त्यागना है और अच्छे स्वभाव को लाना है। ऐसा स्वभाव जिस स्वभाव में हम भी अपने आप से कंफर्टेबल हैं। बुरे स्वभाव में हम भी अपने आप से कंफर्टेबल नहीं रहते। हम देखते हैं कई बार लोग अपने स्वभाव के कारण खुद से ही परेशान रहते। कई लोग बोलते हैं रोज हम खुद से ही परेशान हैं, हम किसी और से परेशान नहीं हैं, हम अपने आप से ही परेशान हैं। तो उसका स्वभाव जो है, उसका स्वभाव ही उसको परेशान कर रहा होता है। तो इसलिए स्वभाव को बदलना ये बहुत आवश्यक है।
तो स्वभाव कैसे हम बदलेंगे जिससे हम भी अपने आप से कंफर्टेबल फील करें, जो हमारे साथ के लोग जिनके साथ हम रहते हैं वो भी हमारे साथ कंफर्टेबल फील करें, और फिर एक अच्छा माहौल बने, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बने जिसमें हम बहुत खुशी खुशी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो अपने स्वभाव को एक आप एक्सरसाइज कीजिए आज से लेकर के कल के बीच में, कि अपने स्वभाव को आप पहले तो खुद लिखिए कि आपका क्या स्वभाव है जो आपको बहुत परेशान करता है ना। कुछ ऐसे स्वभाव होते हैं जो हमें खुद ही परेशान कर रहे होते हैं। तो पहले तो अपने आप से पूछो, अपने आप को टटोलो कि मेरा कौन सा स्वभाव है जिसके कारण मैं चिंतित रहता हूँ या गिल्टी मोड में रहता हूँ, अपने खुद से ही परेशान हूँ। तो उसको लिखें। फिर एक एक व्यक्ति से जिसके साथ आप रहते हैं उनसे पूछें कि आप बताओ मेरे कौन से स्वभाव, मेरा कौन सा एस्पेक्ट है नेचर का, मेरे नेचर का, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो उनसे हम पूछें। तो ऐसा करके एक लिस्ट बनाइए, 8-10 का लिस्ट बनाओ, 8-10 नहीं तो 4-5 जितना भी है, और फिर उस पर वर्क करो। वर्क करने का क्या मतलब कि उसको ना करो फिर, है ना। जैसे हमने चर्चा किया, किसी स्वभाव को अगर बदलना है तो उस स्वभाव की एक्टिविटीज़ को कम कर दें, है ना। जैसे जैसे वो एक्टिविटीज़ को हम कम करते हैं वो हमारा स्वभाव समाप्त हो जाता है, स्वभाव बदल जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था चाय पीने का, तो पहले हम सबका स्वभाव था, डेली चाय पीने का स्वभाव था, लेकिन हमने इस चाय पीने के स्वभाव को कैसे बदला, चाय ना पी करके, है ना। तो चाय ना पिए, 1 दिन नहीं पिए, 2 दिन नहीं पिए, 3 दिन नहीं पिए, 1 हफ्ता नहीं पिए, और 1 हफ्ता के बाद वो स्वभाव चला गया, है ना। उसी प्रकार से जो भी हमारा ऐसा स्वभाव है जिसमें हम बदलाव चाहते हैं, उस स्वभाव के ऊपर एक्ट करना, उसको स्थगित करें, बंद करें। तो स्वभाव का जो जकड़न है, स्वभाव की जो बॉन्डिंग है हमारे ऊपर, वह बॉन्डिंग जो है वो शिथिल पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है, और एक प्रकार से उस स्वभाव से मुक्त हो जाते हैं। फिर दूसरा, जिस स्वभाव को हम कल्टीवेट करना चाहते हैं उस स्वभाव की जो एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए। जैसे हम सबसे अच्छे से बात करना चाहते हैं, विनम्र होकर बात करना चाहते हैं, तो सबको सम्मान देना शुरू कीजिए। घर पे भी सबको हरे कृष्णा बोलकर, आप बोलकर, है ना। छोटे बच्चे उनको भी आप बोलिए। कई बार हम देखते हैं घर में लोग बड़ों को भी तू बोलते हैं। ये कहाँ की सभ्यता है जिसमें हम अपने बड़ों को भी तू बोलते हैं। तो ये जो है बहुत ही असभ्य लोगों का लक्षण है, जिसमें वह अपने से श्रेष्ठ जनों को, अपने से सीनियर्स को भी तू 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 करके बोलते हैं। तू कैसा है, ये कैसा है, खा ले पी ले। नहीं, आपसे सीनियर हैं, आपसे वरिष्ठ हैं, तो उनको हमें आप करके बोलना तो चाहिए। और यहाँ तक कि जो आपसे जूनियर है, हरे कृष्णा, आवाज़ नहीं आ रही? हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आवाज़ आ रही है किसी और को तो उसमें साउंड आप यस या नो लिख दीजिए, क्योंकि एक डिवोटी को नहीं आ रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम उनके फ़ोन में या मेरे फ़ोन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आवाज़ आ रही है, इसका मतलब मेरा फ़ोन ठीक है। ठीक है, तो जिनको नहीं आ रही है वो अपना फ़ोन ठीक कर ले। मेरा फ़ोन ठीक है। तो स्वभाव का मतलब हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे हम स्वभाव को बदलते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जिस स्वभाव को हमें छोड़ना है उस स्वभाव की एक्टिविटीज़ को छोड़ें, तो अपने आप हमारा स्वभाव भी चला जाएगा, स्वभाव ठीक हो जाएगा। और जिस स्वभाव को हमें कल्टीवेट करना है, जिस स्वभाव को हमें विकसित करना है, उसकी एक्टिविटीज़ को हमें बढ़ा देना चाहिए। जैसा मैंने बोला, हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए सबको रिस्पेक्ट देने का। तो सबको रिस्पेक्ट देने का स्वभाव होना चाहिए। तो इसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं ना। सबको रिस्पेक्ट देने की एक्टिविटीज़ का क्या मतलब कि हम जिनसे भी मिलते हैं हमें उनको आप करके बोलना चाहिए, ना कि तू करके बोलना चाहिए। तू जो है शूद्रों की भाषा है। तू तड़ाके से जो बात करते हैं वो शूद्र हैं, जो तू मैं करते हैं। आप करके, चाहे आपके घर में आपके बच्चे भी हैं, आपसे छोटे भी हैं, तो उनको भी हमें आप करके बोलना चाहिए। आपके घर में आपकी पत्नी है, उनको भी आप करके बोलें। आपके माता पिता हैं, उनको भी आप करके बोलें। सभी को आप करके बोलें और सभी को भगवान का अंश समझें कि यह जो है वो कौन है, वो भगवान के अंश हैं, तो इसलिए यह सम्माननीय है। तो ये कल्चर, ये स्वभाव डेवलप करें। रेस्पेक्ट की भावना, विनम्रता की भावना, सेवा की भावना, है ना। सेवा की जो एटीट्यूड है, ये स्वभाव बदलें। सेवा लेने से पहले पूछे सेवा कि आप सेवा कर सकते हैं क्या, है ना। प्रसाद लेने से पहले देखें कि सबने प्रसाद लिया है कि नहीं लिया है, सबके सफिशेंट प्रसाद है कि नहीं है, क्या मैं ही सब कुछ खा रहा हूँ, जो खिला रहा है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और कई प्रसाद जो है खाए ना, केवल खिलाएं भी, है ना। तो सर्विंग भी करें, खुद भी खाएं और फिर जब खा लें तो जिन्होंने आपको खिलाया है उनको भी खिलाएं, है ना। तो सेवा की भावना बढ़ाएं। तो जितना हम ज़्यादा सेवा की भावना बढ़ाते हैं तो हमारा ये स्वभाव ही है सर्व करना। अभी हम घर बैठे हैं तो ऐसा सिर्फ सेवा लेना नहीं है, सेवा करना भी है। नहीं तो सेवा लेते लेते हमारे अंदर गंदगी आ जाएगी। क्या गंदगी आएगी? लेने की। तो सेवा करना भी है। चलो अभी हम किसी से मिल नहीं पा रहे, लेकिन घर के जितने लोग हैं तो उनसे सेवा अगर लेते भी हैं तो उनको हमें सेवा करनी भी चाहिए ना। तो ये इसको उच्चतर स्तर पर देखें, ना कि इसको बाह्य स्तर पर देखें। ये तो मेरा जूनियर है, ये तो मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूँगा। नहीं, तो उनको भी बिठा करके खिलाओ, बच्चों से भी खाओ और बच्चों को भी खिलाओ अपने से। तो जब हम ये सेवा भाव, प्रेम, है ना, अच्छे से बात करना, है ना, अच्छे से सर्व करना, विनम्रता से रहना, तो ये सब स्वभाव अपने अंदर हम सबको विकसित करना है। तो जिस स्वभाव को हमें विकसित करना है उस स्वभाव की गतिविधियों को हमें बारंबार करना है, मन करे या ना करे, उस स्वभाव को हमें बारंबार करना है, गतिविधियों को। और जिस स्वभाव को हमें छोड़ना है तो उस स्वभाव की गतिविधियों को हमें नहीं करना है ना। तो अपने आप देखेंगे वो स्वभाव चला जाएगा और अच्छा स्वभाव अपने आप आ जाएगा। तो ऐसे अच्छे स्वभाव का बनता है। जैसे मृगारी से मिले नारद जी, तो मृगारी का उस समय जो स्वभाव था
वो क्या था, जानवरों को आधा मारना और उसके दुख को देख करके खुश होना, ऐसा उसका स्वभाव था। तो नारद जी ने उनको वही कट किया, बोला नहीं, ये एक्टिविटीज़ अब नहीं करनी है ना। ये जो तुम्हारा स्वभाव बन चुका है कि दूसरों के दुख का, जीव जंतुओं के कष्टों को देख करके आनंद में आ जाते हो, ये गंदा स्वभाव है। तो ये एक्टिविटी बंद करो, आधा मारना बंद करो, है ना। और अच्छा स्वभाव क्या डेवलप करो, अच्छा स्वभाव डेवलप करो, हरि नाम का जप करो और प्रसाद खाओ, है ना। इस प्रकार से भगवान की भक्ति करो। तो ये इसको डेवलप करो और उसको इग्नोर करो, है ना। तो फिर ऐसा करते करते जो मृगारी की स्थिति क्या हुई, मृगारी का स्वभाव बदल गया। अब जब नारद जी उनसे मिलने के लिए आए, तो नारद जी से वो मिलने के लिए आ रहा था, तो रास्ते में बहुत सारी चींटियाँ थी। तो उन चींटियों को देख करके वो रुक रुक के जा रहा था कि कहीं उसका पैर जो है किसी चींटी के ऊपर ना पड़े। तो ये है कितना वो व्यक्ति कैसा था कि एक जीव की हत्या से उसको कितना आनंद आता था, लेकिन अब छोटा सा जीव है चींटी, चींटी के भी ऊपर पैर रखने से वह कतरा रहा है ना। तो ये देखिए स्वभाव में कितना बदलाव आ गया। तो इसी प्रकार से कई बार हम सबका गंदा स्वभाव होता है कटाक्ष करने का, सरकास्टिक रिमार्क करने का, व्यंग कसने का, छीटाकसी करने का, ताकि किसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाए ना। तो ये जो स्वभाव है, हिंसा करने का स्वभाव, किसी को हर्ट करने का स्वभाव, इसको हमें बदल करके किस में ट्रांसफॉर्म करना है कि हमें ऐसा कुछ बोलना है, ऐसा बात करना है जिससे सामने वाला भी आनंद में आ जाए, एनकरेज हो जाए, डिस्करेज ना हो और हमें भी अच्छा लगे। तो इस स्वभाव को सरकास्टिक रिमार्क से हमें ऊपर उठ करके ग्लोरीफाइंग रिमार्क्स और हेल्पिंग रिमार्क्स में जाना चाहिए, ना करके दुखी। जो कष्ट पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति हिंसात्मक प्रवृत्ति है ना, वह तामसिक प्रवृत्ति है जिसमें हम लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है हमें कि अब तो हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, अब तो हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं, अब तो हम इस प्रकार से कुछ हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन हमने सिर्फ ग्रॉस लेवल की हिंसा छोड़ी है, सटल लेवल की हिंसा नहीं छोड़ी है। तो सटल लेवल की हिंसा क्या होती है कि अपने शब्दों के द्वारा किसी के मन को चोट पहुंचाना, जानबूझकर चोट पहुंचाना। तो और उसके चोट पहुंचने के बाद आनंद में आना। जैसे मृगारी था, मृगारी भी यही करता था, चोट पहुंचाता था जीवों को, और जब वो छटपटाता था जीव, जब वो आवाज़ें निकालता था तो उसको बहुत अच्छा लगता था। तब ये उसका स्वभाव बन गया था। तो इसी प्रकार से कई बार हमारा स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है कि ऐसे कुछ शब्द का चयन करके हम बोल जाते हैं जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है, और उसकी परेशानी को देखकर कई बार अच्छा लगता है, चलो अच्छा ये परेशान हो गया, देखो मेरे वर्ड्स में कितनी शक्ति है कि मैं किसी व्यक्ति को परेशान कर सकता हूँ, ऐसा उसको खुशी होती है। तो ये भी हिंसा है, ऐसा नहीं कि हिंसा नहीं है, यह भी हिंसा है। तो इस हिंसा से भी हमें ऊपर उठना है, अहिंसक बनना है। अहिंसक का मतलब है अपने वचनों से, अपने गतिविधियों से, अपने जेस्चर से, कभी भी किसी प्रकार से हमें किसी को भी हर्ट करने का, हिंसा करने का, क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम बद्दुआओं के साथ भक्ति नहीं कर सकते हैं। हम जो हैं भक्ति करने के लिए इधर आए हैं, लेकिन अगर लोगों की बद्दुआ हमारे ऊपर पड़ रही है, कोई हमें मन ही मन कोस रहा है, कोई मन ही मन हमें गालियाँ दे रहा है, तो फिर हमारी भक्ति ठीक नहीं चल सकती है ना।
तो किसी प्रकार से हम बद्दुआओं को आकर्षित ना करें, हम आशीर्वादों का आकर्षित करें, उनकी प्रार्थनाओं का आकर्षित करें, उनकी ब्लेसिंग्स को आकर्षित करें, उनकी दुआओं का आकर्षित करें, बद्दुआओं का आकर्षित ना करें। तो जब हम बद्दुआओं का आकर्षित करते हैं तब अपने आप हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने शब्दों का चयन इस प्रकार से करें कि सामने वाला व्यक्ति हमसे दुखी ना हो। तो ये स्वभाव है ना। तो अच्छा स्वभाव डेवलप करते हैं और बुरे स्वभाव को छोड़ते हैं। अच्छा स्वभाव डेवलप कैसे होता है? उस अच्छे स्वभाव की एक्टिविटीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं और बुरे स्वभाव की एक्टिविटीज़ को हम छोड़ते चले जाते हैं। तो अच्छा स्वभाव बन जाता है और बुरा स्वभाव जो है वो छूट जाता है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जैसा हमारा स्वभाव होगा उसी प्रकार से हम रिएक्ट करेंगे। अगर अच्छा स्वभाव होगा तो अच्छे से हम रिएक्ट करेंगे, अगर बुरा स्वभाव होगा तो हम बुरे तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए अपने स्वभाव पर हम सबको वर्क करना है। तो आज से लेकर के कल तक का आपके पास समय है। आप अपने अपने स्वभाव को, जो स्वभाव अच्छा नहीं लगता है लोगों को, आपके घर के लोगों को खास करके, उनसे पूछें कि कौन सा स्वभाव मेरा अच्छा नहीं लगता है। तो स्वभाव को लिखें, उस स्वभाव पे वर्क करें, उसको इग्नोर करें उस पर। और जिस स्वभाव को आप कल्टीवेट करना चाहते हैं तो उस स्वभाव की गतिविधियों को, उस स्वभाव की एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। फिर देखिए कैसे हमारा अच्छा स्वभाव बन जाएगा और बुरा स्वभाव चला जाएगा। तो ये है। तो आगे 15-16 2 श्लोक हम और लेंगे आज। बाकी अभी तक किसी कोई प्रश्न है इसमें स्वभाव से लेकर के, तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है इस विषय पर, स्वभाव के विषय पर, तो आप पूछ सकते हैं। हम उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे और फिर जो 2 श्लोक हैं 15 और 16 उस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। ज़्यादा बोलने की आदत को कैसे बदलें? तो ज़्यादा बोलते हैं तो अब देखिए आप कितना बोलते हैं। तो अगर आप 10 घंटे में 5 घंटे बोलते हैं तो सोचिए आज हम थोड़ा कम, एकदम से बोलना बंद मत कीजिए वो भी गड़बड़ है। सब सोचेंगे क्या हो गया इसको मौनी बाबा आ गए तो एकदम से हमें बंद नहीं करना। आप बोलने से पहले दूसरों को सुने, है ना। ये आदत हम डाल सकते हैं कि अपनी राय रखने से पहले दूसरों की राय को हम पूछें कि चलो इस विषय में आपका क्या राय है ना। तो जब हम दूसरों की सुनेंगे तो अपने आप हमारा बोलना थोड़ा बंद हो जाएगा। तो ये है, तो हम सुनने की प्रैक्टिस करें, दूसरों की सुनने की प्रैक्टिस करें तो हमारा बोलना भी अपने आप कम हो जाएगा। फॉल्ट फाइंडिंग करना, टोकना, खुद के इस नेचर से परेशान है। फॉल्ट फाइंडिंग अच्छा है, फॉल्ट फाइंडिंग हमें अपने अंदर करना चाहिए, दूसरों के अंदर नहीं। टोकना, हम टोकते
क्यों है? क्योंकि अपने आप को हम सुपीरियर मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो इसलिए लोगों के अंदर की जो कमियां हैं हमें दिखाई देने लगती है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का लक्षण है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। ऐसा नहीं है, सभी अच्छे हैं। और अगर आपको ऐसा अधिकार है कि आप माता पिता हैं, बच्चों के अंदर अच्छा गुण विकसित करना चाहते हैं, कमियां दिखती हैं, तो टोक टोक करके उनका और हम नुकसान करते हैं। बच्चों को हमें टोकना नहीं चाहिए ज़्यादा, बच्चों को हमें मौका देना चाहिए, सीखने का मौका देना चाहिए और सही तरीके से हम उनको गाइड करें, ना करके टोक टोक के तो उनकी जो इंथुजियाज़म है कुछ करने की वह भी समाप्त हो जाती है। तो अगर गलतियाँ उनके अंदर दिखती है तो उन्हीं से आप पूछिए कि इसमें कि आपकी गलती है या नहीं है, एक अच्छे तरीके से, ताकि उसको गलती का एहसास हो। अगर व्यक्ति को गलती का एहसास नहीं होता है तो गलतियाँ वो बार बार करता रहता है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम ऐसा माहौल दें उसके कि अच्छे प्रकार से वह व्यक्ति अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे। जब व्यक्ति अपनी गलती को रियलाइज़ करता है तभी वो इम्प्रूव करता है। टोकने से जो है हम उसको रियलाइज़ नहीं करवाते हैं, हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को और ट्रिगर करते हैं। तो ज़्यादा टोके नहीं, आप उनको रियलाइज़ कराने का प्रयास करें, उनके साथ बैठें, कम्युनिकेट करें बहुत पेशेंस के साथ, बहुत खुले कानों के साथ, तब जा कर के हम इस टेंडेंसी से ऊपर उठ सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग की टेंडेंसी से। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। हरे कृष्णा, क्या वाणी से ही किसी को आघात पहुंचता है? वाणी से पहुंचता है, क्यों नहीं पहुंचता है? भयंकर चीज़ है यह वाणी। आप देखिए, जीवा है, जीवा में कितनी हड्डी है? एक भी हड्डी नहीं है, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि कई हड्डियों को ये तोड़ सकती है ना। ये जो वाणी है बहुत खतरनाक है। वाणी को इसलिए जो पहला वेग जिस पे कंट्रोल करना है वो वाणी का वेग है। उसको कहते हैं वाचो वेगम, फिर मनसः क्रोध वेगम। व्यक्ति को ना एकदम से बोलने की जो होता है, एकदम से फट 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 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कहीं भी बोल दिया, ये उसको ले डूबता है ना। कई बार हम देखते हैं जो फटाक फटाक बोलता रहता है वो सबसे पिटता भी है, वो ले डूबता है, उसकी जो वाणी का वेग है। तो इसलिए वाणी पे संयम रखें, कंट्रोल रखें, जितना बोलना है, जितना ज़रूरी है उतना बोलें, बकवास ना करें, फालतू की बातें ना करें और किसी को टेढ़े शब्दों से तीर की तरह ना मारे, है ना। कई बार कई लोग कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाले का हृदय चकनाचूर हो जाता है। तो ये बोली भी ठीक नहीं है कि हम ऐसा प्लान करके एकदम ऐसा पैना तीर चलाते हैं कि व्यक्ति सामने वाला गया, तो वो भी ठीक नहीं है। कम बोलें, लेकिन जब बोलें अच्छे से बोलें, विनम्रता के साथ बोलें, रिस्पेक्ट के साथ बोलें, अच्छे से बोलें, प्रेम पूर्वक बोलें, सेवा भावना से बोलें, सहयोग की भावना से बोलें, अपनत्व की भावना से बोलें। तो ये भावना इम्पोर्टेंट है। अगर भावना अगर अच्छी है आपकी तो फिर आपकी वाणी से वो प्रदर्शित होगा अपने आप। अगर भावना गंदी है, वाणी मीठी है, तो मीठी वाणी भी आपको छुरी की तरह लगेगी। लेकिन भावना अच्छी है और वाणी थोड़ी कर्कश भी है, जैसे हरियाणा वगैरह में जाट लोग होते हैं तो कर्कश आवाज़ होती है उनकी, लेकिन मन शुद्ध है अगर तो वो वाणी भी मीठी लगती है। लेकिन अगर बंगाली आप, जब मीठी वाणी है, बंगाली ऐसा बोलते हैं जैसे रसगुल्ला मुंह में खा लिया फिर बोल रहे हैं, मीठी वाणी है लेकिन भाव गंदा है, तो मीठी वाणी भी जो है वो तीर की तरह चुभती है।
तो भाव को शुद्ध करना है, जिससे हम बात करते हैं उससे प्रेम उत्पन्न कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, तो फिर वो अच्छा रहता है ना। तो इसलिए वाणी से भी आघात होता है, बहुत भयंकर आघात होता है। हम हाथ पैर तो नहीं चलाते किसी के ऊपर, लेकिन वाणी ऐसा चला देते हैं कि व्यक्ति एकदम फ्लैट हो जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए वाणी को संयमित रखने के लिए भाव को शुद्ध करें, अच्छे से भाव शुद्ध करें, प्रेम की भावना रखें, तो फिर आप देखेंगे वाणी भी अच्छी होगी। प्रभु जी, काफ़ी पहले आपने घर पूछा, रो मेरे वाइफ कहा था कि आप ठीक, मैं ही 80 हूँ, प्लीज़ मेरे मार्गदर्शन। क्वेश्चन, काफ़ी पहले आपने घर पूछा, रो मेरे वाइफ कहा था कि आप ठीक, मैं ही 80 हूँ। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है। घर पर मैंने आपको कुछ बताया था, तब इस क्वेश्चन को फिर से थोड़ा अच्छे तरीके से टाइप करके फिर से आप भेजिए। प्रभु जी, वाइफ को और अपने छोटे हैं उनको आप करके बात करें प्रभु जी, ऐसा बोलेंगे उनको लगेगा कि ये क्या हो गया तो इसका डर क्यों हो रहा है आपको बोलेंगे देखो मेरे पिताजी कितने अच्छे हो गए, पहले तू तड़ाका करते थे, तू मैमा करते थे, बच्चे कितने खुश होंगे, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। अपना अहंकार को छोड़िए, हम बड़े नहीं हैं, हम बड़े अपना आप को बड़े समझते हैं, किस चीज़ का बड़ा है। जीवात्मा तो सब भगवान का ही अंश है, सबका हमें सम्मान देना है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप बोले, जो वाइफ है उनको भी आप बोले। तू शब्द बहुत घटिया शब्द है, अनारियों का शब्द है, ये शूद्र है, शूद्र लोग तू बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सिविलाइज्ड बने, सभ्य इंसान बने, असभ्य इंसान नहीं। तो सभ्य इंसान की वो है, लक्षण है, वो सबको आप बोलता है, वो किसी को तू नहीं बोलता है। तो घर वाले खुश होंगे तो आप उसमें आपको क्या दिक्कत है, तो अच्छी बात है, घर वाले खुश होंगे। बिजनेस में हम जहाँ जितना संभव है बोले, अच्छे से बात करें। लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके इस विनम्रता का गलत फ़ायदा उठाता है, तब आप थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। अगर नहीं गलत फ़ायदा उठा रहा है, सब शांति से अच्छी चीज़ें हो रही है, तो अननेसेसरी हम क्यों अपने आप को तमोगुण में या उस भाषा का इस्तेमाल करें। जब तक काम चल रहा है अच्छे से, तब हमें अच्छे से विनम्रता से ही रहना चाहिए। नहीं, अगर ऐसे लेबर क्लास है जिसको वो भाषा पसंद नहीं है, तू वाली भाषा ही पसंद है, तो वहाँ आप यूज़ कीजिए। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ सब अच्छे हैं, तो हमें फिर अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे पता है मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे नेचर गलत है। तो नेचर गलत है तो उसको सुधारिए। भगवान ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, मनुष्य जीवन दिया है इसी चीज़ को ठीक करने के लिए। पशु जो है वो अपने आप को नहीं ठीक कर सकते, वो बद्ध है। लेकिन इंसानों में भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि वो अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। ऐसा मत समझिए ये मेरा नेचर है, ये मेरा हैबिट है, मैं तो ऐसा ही रहूँगा। नहीं, आप बदल सकते हैं। अपने ऊपर वर्क कीजिए तो बदलाव आ सकता है। जब बुरे से बुरे, खराब से खराब व्यक्ति बदल गए, इसमें इतनी शक्ति है भक्ति में, तो आप क्यों नहीं बदल सकते। तो आप उत्साह बढ़ाइए, अपना भी बढ़ाइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, तो आप बदल सकते हैं। भक्तों और परिवार में अक्सर देखते हैं हम अपने अनुसार अपना स्वभाव बदलते हैं। किसी के बताने के बाद भी हम उसे परफेक्ट कैसे करें, क्योंकि कर नहीं पाते हैं। कृष्णा इज़ परफेक्ट बट बद्ध जीव
हाउ टू अंडरस्टैंड इट, बाय ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे धीरे। पहले आइडेंटिफाई तो करो ये प्रॉब्लम है, आप लिखो तो सही ये प्रॉब्लम है, किस स्वभाव का बदलना चाहते हैं। एक दिन में कोई चीज़ नहीं बदल जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से चीज़ें बदलती है। भगवान गीता में कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास से, प्रैक्टिस से चीज़ें बदली जा सकती हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ नहीं बदलती है। तो गंदी चीज़ें हम जैसे अपने आप में बहुत तेज़ी से स्वीकार कर लेते हैं, तो वो भी तो हम पहले नहीं थे, लेकिन हमने चेंज कर लिया तो हो गया। उसी प्रकार से अच्छी चीज़ें भी हमारे अंदर आ सकती हैं प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करें, 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, संघर्ष करें अपने स्वभाव से। जो स्वभाव जो हमें खींचती है, नीचे लेके जाती है, उस स्वभाव को त्यागें। तो वर्क करने से होगा। इसलिए अभी का जो वर्क है आप ज़्यादा लंबा ना सोचें, आज से लेकर के कल के बीच में। जैसे आप कई चीज़ें कर ही रहे हैं, डेली हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर ही रहे हैं। कई भक्तों ने हरी हरी बोलना शुरू कर दिया है, कईयों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। प्रसाद खाते हैं, हरी हरी बोल रहे हैं, तो प्रसाद में आनंद बढ़ चुका है उनका। कोई भी काम करते हुए हरि नाम ले रहे हैं, तो काम करने का आनंद बढ़ चुका है। और एक दूसरे घर की सफाई कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो आपस में जो संबंध हैं वो भी अच्छे हो रहे हैं भक्तों के। तो धीरे धीरे ये बदलाव हम ला रहे हैं, एक एक दिन एक एक होमवर्क करके। तो आज आपका ये असाइनमेंट है, आज से लेकर कल तक आप खुद ही देखें कि आपके कौन सा स्वभाव है जिससे आप परेशान हो, जिसको आप बदलना चाहते हो। आप ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छा है। कहीं आपको लगे कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, मुझे दिखता नहीं है, तो फिर आसपास के लोगों से पूछो, वो दिल खोल के बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या दिखते हैं। तो इतनी हमें विनम्रता उस समय रखनी चाहिए। उस समय कोई द्वेष की भावना लेकर के ना जाए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बारे में ऐसा कहते हो। नहीं, उस समय बहुत ही विनम्र भाव से रहें और पूछें सबसे, अपने बच्चों से भी, अपने जूनियर से भी, अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से, अपने पति से, क्या आप बतलाओ कि मेरे स्वभाव में क्या परिवर्तन चाहते हो, किससे आपको परेशानी होती है। तो जब हम एक एक करके अपने स्वभाव से इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, तो हो जाएगा। ये बहुत बड़ी टास्क नहीं है, ये प्रैक्टिस से हो जाता है। तो ये एक दिन जो है आपके पास है अभी, तो इस एक दिन में आप इसके ऊपर वर्क करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। यदि कोई हमें गाली देता है पीछे से या हमसे परेशान होता है, तो उसमें हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, या उसमें हमारी कोई गलती होती है क्या, या हमें ऐसा लगता है कई बार सामने वाली के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो ऐसा होता है, कैसे समझे। यदि कोई हमें गाली देता है पीछे से या हमसे परेशान होता है, तो उसमें हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या उसमें हमारी कोई गलती होती है। हाँ, तो ये हमें पता नहीं चलता है, तो हमें उनसे पूछना चाहिए जो हमसे परेशान है, क्या आपको किस चीज़ से परेशानी है, मेरे किस बात से परेशानी है। जब उनके नज़रों से हम खुद को देखेंगे तब हमारे अंदर कमियां दिखती हैं। जब अपने नज़रों से अपने आप को देखते हैं तो फॉल्स ईगो कभी भी हमें हमारी अंदर की कमियों को नहीं एक्सपोज करने देता है। फॉल्स ईगो का काम ही है कि हमारी कमियों को ढक के रखना, छुपा करके रखना, तो हमेशा वो छुपा के रखता है। तो इसीलिए दूसरों के नज़रियों से अपने आप को देखना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति को कौन सी बात, वो मुझे गाली दे रहा है, कोई छोटी बात तो नहीं है, कोई व्यक्ति किसी को गाली दे तो कौन सी बात उसको चिढ़ती है, चिढ़ मचती है मुझसे, तो उससे पूछे, उससे क्लैरिफाई करें ना। गलती हमारी हो भी सकती है, गलती हमारी नहीं भी हो सकती है ना। तो किसकी गलती है, क्या गलती है,
हो सकता है कि उसका कुछ पिछला संस्कार ऐसा हो जो आपके तरह का फेस वाला कोई उसे दिखे तो नेचुरली उसके मुंह से गाली निकले, कुछ भी हो सकता है बात। तो उस बात को हमें क्लैरिफाई करना चाहिए, उसको भी समझाना चाहिए, खुद को भी। हो सकता है हमारी गलती हो सकता है उसकी गलती, बात क्या है। तो उसके नज़रिए से हम जब उसकी बात को सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो फिर इस गालीपन की जो गंदगी है हम उससे उसको मुक्त कर सकते हैं, है कि नहीं। उसका हम हेल्प कर सकते हैं कि गाली क्यों देता है वो। तो थोड़ा हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है ना। प्रभु जी, अगर कोई विदाउट एनी रीज़न हमें परेशान करे, सामने अच्छे बना रहे, अगर वो डिवोटी भी है तो हमें कैसे डील करना। आपको पता चल रहा है कि परेशानी हो रही है, डिवोटी भी है, तो वही बात है, आप उनसे प्रेम से बात कीजिए, अच्छे से बात कीजिए कि आपसे उसको क्या परेशानी है ना। आपके कारण वो थ्रेटेंड फील कर रहा है या उसको क्या दिक्कत है, अच्छे से तो उसको पहले सर्व कीजिए। अच्छे से सर्व करने के बाद पूछिए कि मेरी ऐसी कौन सी चीज़, अगर वो द्वेषवश करता है, ईर्ष्यावश करता है, उसकी खुद की प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें उतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये इसका पर्सनल इशू है। लेकिन जहाँ तक आपको अपने में इम्प्रूवमेंट की बात आती है ना, कि सच में आप में कुछ कमी है, तो उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे यूं ही ईर्ष्यावश ही कर रहा है, खुद ही परेशान, अपने ईर्ष्या से परेशान हो रहा है, तो फिर हमें उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे व्यक्ति से हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए इनके साथ हमें, क्योंकि इससे वो भी परेशान रह रहा है और हम भी, हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जो ईर्ष्यालु हैं, जो ईर्ष्यावश आपसे ऐसा करते हैं, तो हमें से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन अगर सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, सच में हमारे अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को फिर हमें खुद अपने ऊपर वर्क करके सुधारना चाहिए। मॉर्निंग में रोज़ बच्चों को बोलती हूँ, चिल्लाती हूँ, क्योंकि वो 10 बजे उठते हैं, क्या इसे स्वभाव को भी बदलूँ। हाँ, ये चिल्लाने वाला स्वभाव अच्छा नहीं है। बच्चों को प्रेम दीजिए, प्रेम दोगे तो बच्चे 10 बजे क्या, वो 4 बजे उठना शुरू कर देंगे। बोलो बच्चे, अगर आप 6 बजे उठोगे तो आपके लिए मैं उसका जो भी फेवरेट है, छोले भटूरे है या चाउमीन है या कोई भी स्नैक्स है, बच्चों को स्नैक्स अच्छे लगते हैं, तो उनको बोलो मैं आपके लिए स्नैक्स बनाऊंगी। कब स्नैक्स बनाऊंगी? जब आप कल सुबह 6 बजे उठोगे, स्नान कर लोगे और स्नान करके हम माला जप करेंगे, है ना। तो जैसे ही माला ख़त्म होगी, सबसे पहले आपको गर्मा गर्म स्नैक्स प्रसाद जो है सर्व किया जाए। ऐसा आप कुछ प्रलोभन दीजिए। अब खिले चिल्लाते रहोगे, पीटते रहोगे, उठते नहीं हो, गंदे बच्चे हो, ये बच्चे हो, तो बच्चे भी बेचारे बोलते हम नहीं, विद्रोह, उनके अंदर विद्रोह की भावना जाग जाती है। तो विद्रोह को ना पन पाए, उनके अंदर हमें प्रेम को पन पाना है ना। हमें भी कोई बहुत ज़्यादा रोकेगा, टोकेगा, ऐसा करेगा तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि नहीं। तो बच्चे ही हैं, सीख रहे हैं अभी। तो बच्चों को प्रलोभनों के माध्यम से, चैलेंजेस के माध्यम से हम बच्चों को सिखाते हैं। तो उनको प्रलोभन दीजिए अच्छे से, उनको जो भी पसंद की चीज़ है बोलो ये आपको मिलेगा जब आप ये करोगे, ये आपको मिलेगा ये जब करोगे। तो ऐसा करके हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं। प्रभु जी, अगर हम सामने वाले से पूछते हैं कि मेरा कौन सा स्वभाव गलत है, तो उससे सामने वाला उसका गलत फ़ायदा उठाए तो हमें क्या तो इसकी बड़ी चिंता हो रही है आपको यही तो अहंकार है कि गलत फ़ायदा उठाएगा। हम सही हो रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है, वो नहीं दिख रहा है, वो गलत फ़ायदा उठाएगा, पहले यही दिख गया। इसी को अहंकार कहा जाता है। तो हमें यह देखना है कि हमें अपने आप को बदलना है। चेक तो करें सच में वो गलत फ़ायदा उठाएगा कि नहीं उठाएगा। पहले एज्यूम करके बैठ गया कि वो गलत फ़ायदा उठाएगा,
नहीं, ऐसा नहीं है। गलत फ़ायदा उठाएगा तब उस हिसाब से उसे डील किया जाएगा। पहले एक बार एक कदम तो आगे बढ़ाए, है ना। जैसे उदाहरण कई बार दिया जाता है ना, वो नारद जी वाला उदाहरण। उन्होंने सांप को बोला कि आप जो है किसी के ऊपर वार नहीं करोगे, अटैक नहीं करोगे, तो फिर उसका लोग गलत फ़ायदा उठाने लगे, तो वो परेशान हो गया। फिर नारद जी ने बोला, अरे अगर ऐसा करते हैं तो सेल्फ डिफेंस के लिए तुम अपने फन को ऊपर कर सकते हो, उनको डरा सकते हो, है कि नहीं। तो उन्होंने किया। तो जब गलत फ़ायदा उठाएगा तो आप बुद्धिमान तो हैं ही, इतने बुद्धू भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, पता ही नहीं चलेगा। तब सेल्फ डिफेंस के लिए हम वो कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए हमें पूछना चाहिए, सबसे पूछना चाहिए। बिजनेस में एक पर्सन हमेशा कपट से काम करता है, कैसे डील करे, उसके साथ रहना मजबूरी है। तो कपट से डील करता है तो आपको भी कपट से डील करना चाहिए। अगर आपके उसने पैसे मार रखे हैं तो आप फोर्स का यूज़ कीजिए, पुलिस वालों का यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर घी सही उंगली से निकलती है, सीधी उंगली से, तो निकाल लेना चाहिए। टेढ़ी उंगली से निकलती है तो टेढ़ा ना। अगर व्यक्ति वो टेढ़ा है, कपट करता है, उसको कपट की भाषा समझ में आती है, तो उसको कपट से ही समझाना चाहिए ना। ज़्यादा सहन शक्ति रखना भी ठीक है क्या? मेरी ये आदत ठीक नहीं है, उससे सामने वाला फ़ायदा उठाता है। प्रभु क्या करे, इससे डिसीजन में लेट हो जाता है और पीछे रह जाते हैं, भौतिक में भी और आध्यात्मिक में भी। ऐसा नहीं है। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पिछला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से था, है ना। अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है ना, अपने भलाई के लिए, अपने ऐसे स्वभावों से अपने आप को हमें मुक्त करना है जिन स्वभावों से हम खुद ही परेशान हो रहे हैं ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर हमें परेशान करता है, फिर हमें उसको उसी की भाषा में उसको समझाना चाहिए। तो बिजनेस में या किसी इस प्रकार से कोई व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उसको हमें उसी भाषा में समझ। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं कि सब परेशान ही कर रहे हैं, सब परेशान ऐसे। कुछ लोग होते हैं तो उनको हम कुछ नहीं, लेकिन ये स्वभाव हमें सभी जगह अप्लाई भी नहीं करना चाहिए कि वो परेशान करता है इसलिए मैं टेढ़ा हो गया। अब टेढ़े बन के हम घर में बैठे हुए हैं, घर में लोग अच्छे हैं, वहाँ भी उनसे हम टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, बच्चों से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, पत्नी से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं, माता पिता से टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं। क्यों टेढ़े मुंह बात कर रहे हैं जी? तो हम अच्छे बन जाएंगे तो लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, तो इसलिए हम टेढ़े ही रहेंगे। तो ये जो मूर्खता का लक्षण है। जहाँ जिस चीज़ की जैसा व्यक्ति है, हमें उस हिसाब से उसको डील। अपने अंदर तो अच्छा स्वभाव ही विकसित करना चाहिए, लेकिन जब टेढ़ेपन की ज़रूरत है, कुछ ऐसे प्रकार से आत्मरक्षा की बात आती है, तो हम आत्मरक्षा के लिए फोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बुद्धिमानी इसी को कहते हैं कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए, है ना। जैसे भगवान भी तो ऐसे ही करते हैं। भगवान से अच्छा कौन हो सकता है? कोई हो सकता है। लेकिन रावण ने माता सीता का हरण किया, गलत किया, तो उसको उन्होंने सजा दिया, है कि नहीं। तो प्रकार से दुर्योधन कौरवों ने कष्ट दिया पांडवों को, 5 गांव भी नहीं दिया, तो भगवान ने उनको अच्छे पाठ पढ़ा दिया। लेकिन ऐसे भगवान बुरे तो नहीं है। भक्तों के साथ किस प्रकार से वो डील करते हैं, कितना प्रेम से वो डील करते हैं। भगवान बोले कि मेरे ये फ़ायदा उठाएगा ये लोग, इसलिए मैं टेढ़ा ही बना रहूँगा, तो फिर तो गया। तो इसलिए जिसके साथ टेढ़ा बनना है, किसके साथ, जो आपको परेशान करता हो जानबूझकर, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, तो वहाँ हम थोड़ा शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं होते। और अपने नेचर को एक व्यक्ति की वजह से ना बदले कि एक व्यक्ति टेढ़ा है
इसलिए मैं टेढ़ा बन गया हूँ, और उस टेढ़ेपन को हमने पूरी जगह दिखला दिया, है ना। तो वो अच्छा बात नहीं है। जहाँ जिस व्यक्ति को टेढ़ापन चाहिए वहीं पर दिखलाइए, है कि नहीं? जैसे हमारे घर में ना बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन मल वाला कमरा एक ही है। सारे कमरों में हमने मल वाला कमरा नहीं बनाया, एक ही सबसे कोने में बनाया हुआ है, क्योंकि मल त्यागना ये भी ज़रूरी है ना। कोई बोले मुझे तो मल त्यागना होता है जी, इसलिए मैंने क्या किया, हर एक कमरे में मल का वो बना दिया। इसको मूर्खता कहेंगे। मल त्यागना है, जहाँ पे त्यागना वहाँ जाके त्याग करके हम आ जाते हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ पर इस द्वेष वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, तो वहाँ पर टेढ़ेपन की ज़रूरत पड़ती है। हर एक जगह हम टेढ़ापन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको मूर्खता कहते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत है वहाँ रहें, कीजिए, लेकिन एज ए नॉर्मल बिहेवियर, एज ए नॉर्मल स्वभाव, वो नॉर्मल स्वभाव जो हमारा अच्छा स्वभाव ही होना चाहिए, जिससे मान लो कभी टेढ़े वाले व्यक्ति के मन में भी कुछ अच्छा विचार आए तो हमें देख करके वो बदल जाए। तो ये हमारा वो होना चाहिए ओवरऑल बिहेवियर या ओवरऑल स्वभाव। क्या अपनी बेटी को और बेटे की वाइफ को भी माता जी कहकर बोल सकते हैं? हाँ, ऐसे शास्त्रों में तो यही कहा गया है कि सभी हमारी माताएं हैं अपनी पत्नी के अलावा, लेकिन घर पर अगर ऐसा आप बोलेंगे तो हो सकता है लड़ाई हो जाए आपकी बेटी आपको, है ना। तो इसलिए बेटी को बेटी ही बोले, बहू को बहू ही बोले, है ना। लेकिन अपने घर के बाहर जो भी स्त्रियां हैं उन स्त्रियों को हमें माता जी ही बोलना चाहिए। घर में चलेगा, बहू बोलिए, बेटी बोलिए, चलेगा। नेचर का हमारे नेचर का कोई रिलेशन है? नेचर का हमारे नेचर का, प्रकृति का, प्रकृति का और हमारे प्रकृति से। हाँ, तो वो सटल है ना। जैसे जो हमारा स्वभाव है वो भी तो सटल है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी सटल है। वो भी प्रकृति के जो 8 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जो इम्प्रेशंस हैं जिससे हमारा स्वभाव बन रहा है, वो इम्प्रेशंस कहाँ पर है? वो इम्प्रेशंस मन में है। तो इसीलिए तो ये रिलेशन है उसका, हमारा स्वभाव और जो 8 एलिमेंट्स है उसका। और वो जो स्वभाव है वो प्रदर्शित कैसे होता है? वो प्रदर्शित होता है ग्रॉस चीज़ों से ना, हाथों से, पैरों से, जीवा से। तो ये भी तो प्रकृति है ना। तो स्वभाव प्रदर्शित होता है। स्वभाव भी है, सूक्ष्म शरीर के अंदर है। सूक्ष्म शरीर जो है वो प्रकृति जो 8 एलिमेंट्स है उसका एक हिस्सा है। और वो प्रदर्शित कैसे होता है? वो हमारे ग्रॉस बॉडी से प्रदर्शित होता है। तो मुझे एक और प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। ठीक है, इमोशनल है तो इस इमोशन का हमें प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। भगवान के लिए इस इमोशन को रखें। भगवान के लिए आप अच्छा सा कुछ नई चीज़ें कुछ लिख सकते हैं, उनके सामने कीर्तन कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें करें। अपने इमोशंस को दुनिया वालों में बर्बाद ना करें, अपने इमोशंस को हम भगवान को अर्पित करें। फिर देखिए भगवान कैसे आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट करते हैं ना। तो जो इमोशंस होते हैं अच्छी बात है, ये भाव बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। तो भावों को हमें सही जगह और सही व्यक्ति के साथ आदान प्रदान करना चाहिए। कई लोग आपके भाव को समझ सकते हैं, कई लोग आपके भाव को नहीं समझ सकते, लेकिन भगवान हमेशा आपके भावों को समझते हैं। तो इसलिए अपनी क्रिएटिविटी का, अपनी सृजनात्मक शक्ति का हमें कृष्ण के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे भक्तों का संग करें जिन भक्तों के साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपके इमोशंस को समझते हों, तो उनके साथ आप ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं किसी बात का सही समय पर जवाब नहीं दे पाती हूँ, इसका मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? तो सही समय पर जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं? आप डरे रहते हैं, फियरफुल रहते हैं, है ना? तो अगर डर है अंदर हृदय में तो उस डर को हटाइए ना। हमें भय की अवस्था में नहीं रहना चाहिए। भयभीत व्यक्ति जो है वो तमोगुण का लक्षण है। तो अंधकार में हमें समझ नहीं आता है कि हमें राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है, लेकिन आप प्रकाश में अगर रहते हैं तो आपको पता चलता है कि राइट में जाना है कि लेफ़्ट में जाना है। तो भय की अवस्था में ना रखें, अपने आप को भय से मुक्त रखें। तो भय से मुक्त कैसे होते हैं? जब भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, भगवान की भक्ति अच्छी प्रकार से करते हैं और अपने हृदय को खोलते हैं। अगर आपका हृदय में अंदर में कोई बात है तो उस बात को अपने अंदर ना रखें, उससे भी हमारा भय बढ़ता है। तो उस बात को हमें शेयर करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए किसी ऐसे भक्त के साथ जिस पे हमारी श्रद्धा हो, जो हमारे इन भावनाओं को वो खराब ना करे, इससे खेले नहीं। तो ऐसे ट्रस्टवर्दी डिवोटीज़ के साथ आप डिस्कस कीजिए। अगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता है तो फिर भगवान के आगे आप खुल करके बातचीत कीजिए, उनको लिखिए, उनको पत्र लिखिए, कुछ करके अपने जो इमोशंस हैं, अपने जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कीजिए, अंदर ना रखें। तो जब आप भय से मुक्त होंगे तब आप अच्छे से जवाब भी दे पाएंगे और सिचुएशंस को फेस भी कर पाएंगे। अगर आप भयभीत हैं तो फिर जवाब देना, सिचुएशन को फेस करना भी मुश्किल होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम नॉट वेरी टेंस फॉर माई स्टडी, आई डोंट वांट टू स्टडी। हाँ, धाम में भी कोई स्टडी नहीं होती है। अच्छा बात है, कोई हम में से कोई पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन धाम जाने के लिए हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, है ना। शरीर है ना, शरीर मिला हुआ ना हमें, तो शरीर के लिए थोड़ा भोजन चाहिए, भोजन के लिए थोड़ा पढ़ाई चाहिए, है ना। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर काम अच्छा कैसे करेंगे? तो इसलिए ग्रेजुएशन तो हमें करना ही है। जितने भी बच्चे हैं मिनिमम ग्रेजुएशन तो करें, ताकि हम अपना काम धंधा ठीक ठाक से कर लें और जब तक जिए तो हमें भगवान की कृपा से कुछ खाने पीने को ही मिलता रहे। तो इसलिए बेसिक पढ़ाई जो ग्रेजुएशन की है वो कर लें और फिर शास्त्रों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि बच्चे हैं, वो बच्चे बहुत तेज़ी से शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, श्लोक याद कर सकते हैं। तो पढ़ाई को अगर हम इंटरेस्टिंग तरीके से लेते हैं तो पढ़ाई भी अच्छा लगता है। उसको कृष्ण से जोड़ के देखें। जैसे रामानुज थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन। तो हर एक मैथ के इक्वेशन को वो बोलते थे कि दिस इज़ लाइक एन एक्सप्रेशन फ्रॉम गॉड। भगवान के द्वारा ये एक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन। तो जब हम कृष्ण से चीज़ों को जोड़ते हैं तो पढ़ाई को भी आप कृष्ण से जोड़िए, तो आपको पढ़ने में बड़ा अच्छा लगेगा। उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से पढ़ें, बोरिंग तरीके से ना पढ़ें, अच्छे से क्रिएटिव तरीके से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। क्योंकि डिवोटीज़ जब पढ़ते हैं तो अच्छा ही पढ़ते हैं। जितने डिवोटीज़ हैं अब देखेंगे अच्छे टॉप रैंकर्स ही होते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं। इसलिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। अभी आप हो सकता है उसको इंटरेस्टिंग ना बना पा रहे हो, इसलिए बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप उसको इंटरेस्टिंग बनाइए, कृष्णा कॉन्शियस तरीके से बनाइए, तो पढ़ाई भी आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो प्रश्न लगता है ये समाप्त हो गए हैं। तो अब 2 श्लोक और हैं, 2 श्लोक को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद कल हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक संख्या 15 और 16। 15 है, नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful
or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. तो भगवान जो है ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु। तो जो पाप है या जो सुकृति है उसके जो कारण भगवान नहीं है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतव। ये जो अज्ञानता है जिसके कारण जीव मोहित होता है उसके कारण ही वह पाप में गतिविधियों में लिप्त होता है। तो भगवान जो उसके कारण नहीं है। तो कई बार यह प्रश्न उठता है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक तिनका भी नहीं हिलता। तो व्यक्ति जो पाप करता है तो क्या उसके कारण भी भगवान है ना? क्योंकि भगवान के बिना उनके सैंक्शन के तो कुछ भी नहीं होता। तो उसके एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई कोर्ट होता है, कोर्ट में जज होता है। तो जज के पास अगर कोई क्रिमिनल आता है तो क्रिमिनल अपने पापों के कारण ही उसको सज़ा मिलती है। तो जज जो है उसको सज़ा देता है क्योंकि वो उसका ही अपना ही किया गया कार्य है। लेकिन बाहर से दिखे तो ऐसा लगता है कि चलो देखो जज ने उसको जेल में डाल दिया या जज ने उसको फांसी पे चढ़ा दिया। तो ऐसा दिखने में लग सकता है कि जज के कारण उसको फांसी लग रही है या जज के कारण उसको सज़ा मिल रही है। उसी प्रकार से यह दिखने में लग सकता है कि व्यक्ति के पापों के कारण जो है या उसके दुखों के कारण जो है वो भगवान है। लेकिन भगवान जो है वो एक जज की तरह है। अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो फिर अपने ही कर्मों के कारण उसको फल भुगतना पड़ता है। इसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। भगवान ने क्या किया है, भगवान ने एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम के माध्यम से हमें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। तो भगवान जो है ऐसे कारण नहीं है ना। एक प्रकार से जो लोग कहते हैं कि भगवान कारण है, तो भगवान कारण है भी और भगवान कारण नहीं भी है। कारण कैसे हैं कि वो सैंक्शन करते हैं, और कारण नहीं है क्योंकि वो किस आधार पर सैंक्शन करते हैं, उसका आधार क्या होता है, उसका आधार उस व्यक्ति के अपने ही कर्म होते हैं। तो वही कह रहे हैं। तो वो व्यक्ति क्यों इस प्रकार से गलत कार्यों में युक्त होता है? अज्ञान शब्द का इस्तेमाल किया हुआ, अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण। तो इग्नोरेंस के कारण ही व्यक्ति क्या होता है, मुह्यंती, वो मोहित हो जाता है, वो भ्रमित हो जाता है और उस भ्रम में वह माया से या भौतिकता से आकर्षित हो जाते हैं और जिसके कारण वह नाना प्रकार के पापों में लिप्त हो जाता है। तो ये जो अज्ञानता है, ये जो अंधकार है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि हमें प्रोपेल करता है किसके तरफ, गलत कार्यों की तरफ जो है हमें प्रायोजित करता है। तो इस अज्ञानता से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। और ज्ञान में रहने का क्या लाभ है? ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाश्रितमात्मनः तेषां आदित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से ज्ञान में स्थित हो जाता है तो उसका जो अंधकार है वह अंधकार समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्योदय जब हो जाता है तो सूर्योदय के आते ही जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। तो when however one is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime। तो जिस प्रकार से आदित्य आते हैं, सूर्य आते हैं, तो आदित्यवत ज्ञानम, आदित्य के जैसा सूर्य के समय जो ज्ञान है वो क्या करता है, प्रकाशयति, वो प्रकाशित करता है। तो ज्ञान में स्थित रहने का फायदा क्या होता है, हमें अच्छे और बुरे का पता चल रहा होता है, ये अच्छा है या बुरा है, और फिर हमें चयन करने में आसानी होती है। जैसे सूर्योदय होता है, रास्ते हमें पता चल रहे होते हैं कि राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, हम फिर गिरते नहीं हैं। तो
सही रास्ते पर हम चलते हैं, लेकिन जब अंधकार होता है तो हमें पता नहीं होता। तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है वह आदित्य के समान है, सूर्य के समान है, जिसके आते ही हमें हमारा जो अज्ञानता का जो अंधकार है, वो अंधकार जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यह ज्ञान के विषय में भगवान ने यहाँ बतलाया। ठीक है, तो बाकी आगे जो सेक्शन है वह 17 से 29 एक सेक्शन है, तो इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें और आता है, जो सोल, जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा के अंदर क्या शक्ति है? जीवात्मा के अंदर शक्ति इच्छा करने की। तो जीवात्मा जैसी इच्छा करता है तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं, और प्रकृति के माध्यम से जो मटेरियल नेचर है उसके माध्यम से वह चीज़ उसे प्राप्त होती है, उसका जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होता है। तो ये एक प्रकार से साइकिल है कि भगवान के सबसे नज़दीक है परमात्मा। परमात्मा जो है उस जीवात्मा की सारी इच्छाओं को समझता है। अगर इच्छा उसकी प्रगाढ़ है तो परमात्मा भौतिक जो नेचर है, जो मटेरियल नेचर है, मटेरियल नेचर के माध्यम से उसकी इस इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो एक प्रकार से ये साइकिल चल रहा होता है। तो अगर कोई व्यक्ति इस भव बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसको किस प्रकार की इच्छा करनी चाहिए? उसको स्पिरिचुअल इच्छाएं रखनी चाहिए। जब वो स्पिरिचुअल इच्छाएं रखेगा, परमात्मा भगवान जो है उनकी स्पिरिचुअल इच्छाओं को पूर्ति करेंगे, और धीरे 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 वो और भगवान के नज़दीक चलता जाता है। लेकिन अगर वो भौतिक इच्छा रखता है तो भगवान उसकी भौतिक इच्छा को भी पूरा करते हैं, लेकिन इसके कारण उसका जो अज्ञानता है, उसका जो नेसाइंस है, उसका जो अज्ञानता का कवरिंग है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये जो इच्छा है, ये जो डिज़ायर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति है कि हमें और अच्छे से भक्ति करनी है और अच्छे से हमें भगवान के नज़दीक जाना है, तो निश्चित रूप से भगवान इस इच्छा की पूर्ति करते हैं, है ना। अगर हमारी इच्छा है कि हमें भौतिकता में लिप्त होना है, अगर हमारी इच्छा है कि नहीं अभी और मुझे और बंधन में फंसना है, तो भगवान जो है इस इच्छा को भी पूर्ति करते हैं, है ना। तो ये है, तो इतना फ्री विल भगवान ने हम सबको दिया हुआ है कि किस इच्छा को हम चूज़ करें। वही हम देखते हैं, किसी की दृढ़ इच्छा है अच्छी भक्ति करने की, तो भगवान उसके समक्ष भक्तों का संग भी दे देते हैं, उसका ऐसा माहौल भी दे देते हैं, भक्तों को भेज देते हैं, और उसे सेवा भी करवाने लगते हैं, बहुत कुछ होने लगता है अगर उसके अंदर इच्छा है तो। अगर उसके अंदर इच्छा नहीं है तो भक्तों के बीच में रह के भी वो भौतिकता में लग करके भगवान से दूर चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारी इच्छाओं के ऊपर। इसलिए अपनी इच्छा को, जो डिज़ायर है, उस डिज़ायर को अगर हम स्पिरिचुअल रखते हैं, कृष्ण से और जुड़ने का इच्छा रखते हैं और उसको प्रगाढ़ करते हैं, तो भगवान देखिए कैसे धीरे धीरे वैसा परिवेश बना देंगे, माहौल बना देंगे, सारी व्यवस्था कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति जो है या अध्यात्म जो भी शक्ति है, वो शक्ति किसकी है? वो शक्ति भगवान की है। भगवान क्या करेंगे? भगवान बस बटन दबा देते हैं, देखो इसकी भौतिक इच्छा है, मटेरियल नेचर, जाओ इसकी भौतिक इच्छा को पूरा करो। और अगर इसकी आध्यात्मिक इच्छा है, फिर बटन देंगे स्पिरिचुअल नेचर, वो स्पिरिचुअल नेचर, जाओ इसकी इच्छा को पूरी करो। तो बटन दबाना उनका काम है। इधर से वो इच्छा करेगा, भगवान बटन दबाएंगे, एक्ट कौन करेगा? जो उनकी शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ जो हमारी शक्ति नहीं होती है, शक्ति जो होती है भगवान की शक्ति होती है। तो भगवान की शक्ति, भगवान कैसे एक्ट करते हैं? वो एक्ट करते हैं उस जीव की जो इच्छा है वो कैसी इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार वो करते हैं। तो ये कुछ बातें थी अब तक। तो आप जो है आज हम यही समाप्त करेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। इससे पहले
कि आप अपना असाइनमेंट लिख लीजिए आज से लेकर कल तक आपको क्या करना है कि अपने स्वभाव, जिस स्वभाव से आप खुद परेशान हैं, जिस स्वभाव से आपके आसपास के लोग परेशान हैं, उस स्वभाव को लिखें और उस स्वभाव की गतिविधियों को कम करें। दूसरा, जिस स्वभाव को आप कल्टीवेट करना चाहते हैं उस स्वभाव को लिखें और उस स्वभाव की गतिविधियों को करें। तो अच्छा स्वभाव हम अंगीकार कर लेंगे और बुरे स्वभाव को हम छोड़ देंगे। तो ये प्रैक्टिस होगा, लेकिन अभी एक दिन की प्रैक्टिस करनी है। तो कल मैं जब आऊँगा इसी टाइम शाम को 5 बजे, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि कितने लोगों ने अपने अपने स्वभाव के ऊपर वर्क किया है, और जिन्होंने वर्क किया है तो वो इस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैंने वर्क किया, मेरा ये स्वभाव निकल करके आया है, मैं उस पर वर्क करूँगा। तो फिर हम उसका धन्यवाद करेंगे, हरी हरी बोलेंगे यहाँ से। तो भक्तों के संग में, भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से हम बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल सकते हैं। हमें इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भगवत कृपा होती है तो हम अपने स्वभाव को बदला जा सकता है। तो इसलिए आप एक दिन में इस एक्टिविटी को करें और कल आकर के हमें बतलाएं कि कैसा रहा और आपने कैसे उस पर वर्क किया। प्रभु जी, हमें पता है कि हम गलत हैं या कभी नहीं भी पता चलता है, फिर भी हम रिएक्ट कर देते हैं। तो कैसे तो वही आप एक दिन का काम कीजिए पहले। आप आज जो एक काम मिल रहा है, हम फल की चिंता पहले करने लगते हैं कि ये स्वभाव मेरा अच्छा कब होगा, ये स्वभाव जो है कैसे होगा। भैया जो बताया जा रहा है एक दिन इस पर वर्क करें। जब आप चलेंगे नहीं तब आगे कैसे बढ़ेंगे। आप चलने से पहले ही कह रहे हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक कदम चलो तो सही। तो एक कदम चलने का एक दिन का आपको टाइम दिया गया है कि आप इस पे वर्क करें। इस पे अच्छे से वर्क करेंगे तब आप जो है कल आप देखेंगे आपके अंदर कितना चेंज आ जाएगा, अपने आप चेंज आ जाएगा ना। तो एक दिन आप करो तो सही, एग्जीक्यूट तो करो। करने से पहले घबरा रहे हो, है ना। घबराना नहीं है, इसको वर्क करना है। प्लीज़ बताएं कि करेक्ट कैसे करें अपने आप के स्वभाव को चेंज करने के लिए। उस पर वर्क करें, यही तो पूरा लेक्चर था। ये वर्क करने की बात हो रही है, आप उस पर वर्क कीजिए। जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे तब तक चेंज नहीं होगा। और वर्क जो है वो आपको ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं वर्क करेगा। ना मम्मी आपके लिए वर्क करेगी, ना पापा आपके लिए वर्क करेंगे, ना कोई और वर्क, ना भगवान आपके लिए वर्क करेंगे। वर्क जो है आपको खुद करना पड़ेगा। जब तक आप वर्क नहीं करोगे तब तक ऐसे ही रहोगे, है ना। तो इसलिए अपना अपना वर्किंग सबको खुद करना है। ऐसा ना समझे हम कुछ करेंगे नहीं और अपने आप हो जाएगा। इच्छा है करेंगे नहीं, इच्छा है, मार्गदर्शन मिल रहा है तो इस मार्गदर्शन को हम अप्लाई तो करें। जब अप्लाई करो फिर आप कल बताओ। ओके प्रभु जी, आई विल डू एंड ट्राई अगेन। यस, हरी बोल, हरी हरी। तो ये हमें स्पिरिट रखना है। ट्राई 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 ट्राई, प्रयास करते रहो, हार मत मानो। ओके, तो आज हमने क्लास टाइमली शुरू किया था, तो आज क्लास जो है टाइमली समाप्त भी कर रहे हैं। समय भी होने जा रहा है, तो आपका असाइनमेंट करने का टाइम आ गया है। असाइनमेंट कीजिए। कल हम दोबारा मिलेंगे इसी टाइम में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्रीमद् भगवद गीता की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।